वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना, आप लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस पर काफ़ी बार चर्चा हो भी चुकी है। बौद्धिक वर्ग के गलियारे में, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वगैरह हम लोग देख चुके हैं। और जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट जो हमारा है वो आजकल के जो प्राइवेट स्कूल और संस्थान है जो इंग्लिश मीडियम से चल रहे हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में और सिटीज एरियाज में भी सिटीज एरियाज में जो हम देखते हैं। तो बात करें अगर हम इन संस्थानों की, तो कुछ चीज़ों पर मैं आप लोगों को गौर कराना चाहूँगा। मैं ये 100% मैंने जितनी एनालिसिस की है उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि जितने भी ये प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, इनका मेन मकसद जो है वो प्योर बिजनेस है। अब बिजनेस कैसे है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सीधे-सीधे सच्चाई बोल रहा हूँ। बिजनेस इसलिए है क्योंकि जो बुक्स आप मार्केट में ₹50 में खरीदेंगे, वो आपको उनके यहाँ से लेने पर कम से कम 150 से ₹200 में मिलेगी। जो कॉपी आपको मार्केट से ₹10 में मिल सकती है, वो उनके यहाँ 40 से ₹50 में मिलेगी। जो कपड़े की अगर हम बात करें, तो कपड़े में अगर जो शर्ट या पैंट आप मार्केट से ₹250-300 खर्च करके आप ले सकते हैं, वो आपको उनके यहाँ से यानी स्कूल की तरफ से आपको ₹1000 में मिलेगी। 200 से ₹250 का जो स्वेटर होता है, वो आपको स्कूल में कम से कम 600 से 700 का मिलेगा। 200 से 300 या मैक्सिमम 350 का जो जैकेट होता है, वो स्कूल में आपको 1100 से ₹1200 तक का मिलेगा। पूरे कॉपी किताब की अगर बात किया जाए तो कॉपी किताब में जो हम अगर मार्केट से लें तो 1000-1200 में पूरी कॉपी किताब आ जाएगी, उनके यहाँ से आपको 4 से 5000 रुपये में मिलेगी। कई सारी चीज़ें हैं, इसी प्रकार से बैग हो गए, हालाँकि शूज़ भी हो गए, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लोग पूरी तरह से लूट-खसोट मचाए हुए हैं। इस पर केवल हम ही लोगों को विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की आबादी है उसमें से 60-70% ऐसे लोग हैं जो निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। और सीधी-सी बात है कि महँगी फ़ीस और महँगे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएँगे। और सबसे मेन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब स्कूल में पैसा खर्चा करने के बाद भी उनको उस टाइप के ना तो अध्यापक मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, ना तो उस टाइप की उनको शिक्षा मिल पा रही है, ना तो उनको जिस लेवल में जाना चाहिए, जिस लेवल में उनको तैयार करना चाहिए, उस लेवल में बच्चे तैयार ही हो पा रहे हैं। तो ये सब जो समस्याएँ हैं, ये रूरल एरिया में मैं ये कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सिर्फ़ ग्लैमर दिखा कर के और प्रचार-प्रसार के द्वारा सिर्फ़ पैसा कमाने का ज़रिया बने हुए हैं। सिटीज़ एरिया में भी कम से कम 20 से 25% ऐसे स्कूल आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे पढ़ाई की अगर बात करें, तो पढ़ाई जो भी हो रही हो, उस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मिला-जुला करके इनका मेन मकसद शिक्षा सेकंड या थर्ड पायदान पे है और बिज़नेस यानी लाभ लेना पहले पायदान पे है। अब हम बात करते हैं सरकारी अपने गवर्नमेंट स्कूल की, तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको वेल एजुकेटेड अध्यापक मिल जाएँगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेट, सुपर टेट या सी-टेट वगैरह और एमएससी, बीएससी, बीएड, बीटीसी वगैरह करने के बाद टीचर वहाँ पे आ रहे हैं। और आज तो जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वेल एजुकेटेड हैं, वेल टैलेंटेड हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया टीचर आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा-सा गलती हम अभिभावकों की भी है कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों के ग्लैमर में कहीं न कहीं उस चकाचौंध से उभर नहीं पा रहे हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने की बजाय वहाँ पर भेज रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस पर आप लोग गंभीरता से विचार करिए और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में भेजना शुरू करिए। एक दिन जब हम सभी लोग भेजना शुरू कर देंगे, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के जो टीचर्स हैं इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैंने बोल दिया कि वो मल्टी टैलेंटेड हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो मेरे इस वीडियोज़ का तात्पर्य ये था कि कहीं न कहीं इस व्यवस्था से निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो व्यथित है और
इस व्यथा को हम लोग यानी कि जो हम अभिभावक हैं, बच्चे क्या समझें, हम अभिभावकों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही गवर्नमेंट को भी यानी सरकार को भी इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा कमाने की मशीन बना के रख दिए हैं ये लोग, इस पर लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनको पता होगा। मैं उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूँगा, आप लोग अपने बच्चों को प्लीज़ सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे आपको अच्छी शिक्षा के साथ-साथ मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो हमारी सभ्यता है, उस संस्कृति और सभ्यता को अगर जीवंत बनाए रखना है और अपने देश की को एक जो पहचान पहले से है, उस पहचान को कायम रखनी है, तो हमें प्राइवेट स्कूलों का मोह छोड़ करके सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों में एडमिशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो नया विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस समय एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आईएएस, पीसीएस, आरओ, टीजीटी को टारगेट करके नेट जेआरएफ को। तो अगले वीडियो में मिलूँगा मौर्य साम्राज्य, मतलब क्रमशः मैं पढ़ा रहा हूँ तो मौर्य साम्राज्य का एक नया चैप्टर लेकर के। थैंक यू।